हेलो एवरीवन। सो आपको पता है हमारा इस जो सी यू ई टी का कोर्स चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अभी हम मैथमेटिकल फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सी यू ई टी में आपका मैकेनिक्स, ई एम टी, मैथमेटिकल फिजिक्स ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन तो आता ही आता है। और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गया डायोड वाला पार्ट, वो सब से भी क्वेश्चन आ रहा है, अब तो देखते ही होंगे, ठीक है। देन हमारा जो अभी टॉपिक शुरू होगा, मैथमेटिकल फिजिक्स का टॉपिक शुरू होने वाला है, वही हमारा रहेगा। एक एक क्लास लेके मैथमेटिक्स फिजिक्स हम पूरा मैथमेटिकल फिजिक्स कवर कर लेंगे। फाइनल एक क्लास लेके मैथमेटिकल फिजिक्स का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सी यू ई टी में आ रहा है, कि प्रीवियस ईयर कुछ किसी भी एग्ज़ाम में आया होगा जो इम्पोर्टेंट हमें लगेगा, हम आपको यहाँ पर करवा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हमारा सीरियल चलेगा ऐसे। क्या क्या हम मैथमेटिकल फिजिक्स कोर्स में क्या पढ़ेंगे, फोरियर सीरीज, देन वी विल गो फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देन वी विल स्टार्ट वेक्टर एनालिसिस। इसके बीच में हम इसको भी टेलर सीरीज को भी पढ़ लेंगे, टेलर सीरीज। देन वेक्टर एनालिसिस, ठीक है। देन डिफरेंशियल इक्वेशन, देन फाइनली मैट्रिक्स, ठीक है। आपका इतना सा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिकल फिजिक्स में, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो हम क्या करेंगे, इस सबको फोरियर सीरीज आज ख़त्म कर लेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर और एक लेक्चर लगेगा, टेलर सीरीज और एक लेक्चर लगेगा, वेक्टर एनालिसिस का 2-3 लेक्चर लगेगा, 3-3 6 7, इसको भी 2 लगेगा, इसको 2 लगेगा, 2 8 10, मतलब 7-8 लेक्चर में, 8 से 9 लेक्चर में हम पूरा मैथमेटिकल फिजिक्स को 1-1 घंटा में सभी चैप्टर दे के ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। एक बार पूरा हमारा पैकेज रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया होगा, जो इम्पोर्टेंट हमें लगेगा, हम आपको करवा देंगे। हमारा मैथमेटिक्स फिजिक्स का एक टोटल पैकेज हमारा बन जाएगा, समझ रहे हैं। तो आपका थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा, जो आपका क्लियर नहीं है वो भी बन जाएगा। और आपका कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ ही सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ कोई भी दिक्कत हो रहा है, मतलब अगर लग रहा है मेरा पढ़ाना कुछ हमको इम्प्रूव करना चाहिए, तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि हम भी अभी सीख ही रहे हैं आपकी तरह, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारा फोरियर सीरीज, ओके। इसको मिटाते हैं, जल्दी से फिनिश करेंगे। देखिए आपको पता है, सब चीज़ पता है, हमारा सिर्फ मोटिव यही है क्योंकि आपका सिर्फ रिवाइज कराना, 1-2 क्वेश्चन और फॉर्मूला रिवाइज हुआ, ठीक है। तो फोरियर सीरीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा फोरियर सीरीज स्टार्ट हो रहा है। तो फोरियर सीरीज क्या है? फोरियर सीरीज एक होता है एक एक्सपेंशन। किसका एक्सपेंशन करते हैं? एक पीरियोडिक फंक्शन का एक्सपेंशन करते हैं। तो लिख लेते हैं सिंपली, ठीक है। फोरियर सीरीज गिव्स अस द expansion of a periodic function expansion of a periodic function in terms of sine and cosine term। इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन टर्म क्या लिखे? कोसाइन फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है, कोसाइन फंक्शन, ठीक है। तो फोरियर सीरीज क्या करता है? कोई भी फंक्शन को जो पीरियोडिक होना चाहिए, पीरियोडिक फंक्शन हमको पता है क्या है, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे फंक्शन रिपीट करना चाहिए। जैसे हमारा साइन का ग्राफ हो गया, ठीक है, तो साइन का ग्राफ ये 0, π, 2π, 3π, 4π।
तो हर 2 पाई के बाद क्या साइन का ग्राफ रिपीट हो रहा है, तो पीरियोडिसिटी ऑफ साइन एक्स क्या होगा, पीरियोडिसिटी इसका 2 पाई। समझ में आ गया। तो पीरियोडिक फंक्शन किसको बोलते हैं, विच रिपीट्स इन ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, द फंक्शन विच रिपीट्स इन ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम दैट्स कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। द टाइम which it required to repeat itself called periodicity of that function। ओके, सो पता चल गया पीरियोडिसिटी आपको कहता है। देखिए कभी कभी देखिए COT क्वेश्चन तैयारी कर रहा है, मतलब NT क्वेश्चन तैयार कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, कभी जानबूझ के आपको कुछ फंक्शन दे देगा, उसका पीरियोडिसिटी निकालने के लिए बोलेगा, और सब चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सिंपल चीज़ें, आपका +2 का मैथ का सिलेबस है, अगर आपको निकालने नहीं आ रहा है पीरियोडिसिटी प्लीज़ बताएगा, हम बता देंगे, क्योंकि हमको लगता है सबको तो आता ही होगा ये सब चीज़, ठीक है। ईजी चीज़ है। जैसे साइन एक्स का क्या हो गया 2 पाई, कॉस एक्स का 2 पाई, ठीक है। वैसे ही सब चीज़ का देख लीजिएगा कि इसका कौन सा पीरियोडिक है, कौन सा फंक्शन पीरियोडिक है, कौन सा नॉन पीरियोडिक है, कौन पीरियोडिक फंक्शन कितने इंटरवल ऑफ टाइम पर रिपीट करता है, पीरियोडिसिटी क्या है, सब देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज आवर नेक्स्ट पॉइंट ऑर्थोगोनैलिटी के टर्म में। ऑर्थोगोनैलिटी क्या लिख लेते हैं थोड़ा, ए फंक्शन इज expanded in terms of those which are orthogonal in nature। तो फंक्शन जिन टर्म में एक्सप्लेन, लेट्स फंक्शन एक फंक्शन एफ एक्स है, तो लेट्स ये एक्सपांड हो रहा है, लेट्स फंक्शन एक्सपांड हो रहा है t प्लस टी प्राइम प्लस टी डबल प्राइम, ऐसे कुछ टर्म में, ठीक है, फंक्शन एक्सपांड हो रहा है। तो सभी जो इंडिविजुअल टर्म होंगे ना, ये सब टर्म का एक जनरल ये क्या होंगे, उनका एक जनरल प्रॉपर्टी होगा कि ये ऑर्थोगोनल होना चाहिए, ये सब ऑर्थोगोनल होंगे, ठीक है। ये सब फंक्शन, ये जो टर्म है, जो हम जिस फंक्शन को एक्सपांड करेंगे, एक्सपांड करने के बाद जो टर्म आएंगे ना, इंडिविजुअल टर्म हमारा क्या होना चाहिए, ऑर्थोगोनल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्थोगोनैलिटी का कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी का कंडीशन क्या है, कोई फंक्शन फ्रॉम A to B, ठीक है, फाई n स्टार इंटू फाई m dx इक्वल टू 0, यह क्या हो गया ऑर्थोगोनल। जो था आपको पता है क्वांटम में जो ऑर्थोगोनैलिटी का कंडीशन आपने पढ़े हैं, वही ऑर्थोगोनैलिटी का कंडीशन यहाँ पर लगेगा, सिंपल, ठीक है। तो इसी ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन को यूज करके हम थोड़ा साइन और कोसाइन का रिजल्ट लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है फोरियर सीरीज इज ऑल अबाउट साइन एंड कोसाइन। सो इसी ऑर्थोगोनैलिटी का यूज करके हम थोड़ा रिजल्ट लिखाएंगे आपको, ठीक है। तो लिखते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, अभी देख लीजिए आप जल्दी से, ये सब मिटा रहे हैं हम, ठीक है। तो साइन और कोसाइन का जितना रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑर्थोगोनैलिटी को यूज करके, क्योंकि वो सब रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए। डायरेक्ट आपको जब आप अभी कभी फोरियर सीरीज का मतलब इंटीग्रल सॉल्व कर रहे होंगे, उस टाइम पर वो सब वो सब रिजल्ट आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो दोनों फंक्शन है साइन का, क्या है, साइन 2 पाई n x बाई एल है, और एक है कोस 2 पाई n x बाई एल, वेयर n इज इंटीजर, एल क्या है, पीरियोडिसिटी ऑफ साइन एक्स, एंड जो फंक्शन है एल है पीरियोडिसिटी, ठीक है। इस फंक्शन का पीरियोडिसिटी दोनों का पीरियोडिसिटी,
ठीक है। यहाँ पर कुछ ये क्या आएगा, हमारा जनरल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या चला आएगा देख लीजिए। कोई लिमिट फ्रॉम a टू b cos 2 पाई nx बाई एल इंटू साइन 2 पाई nx बाई एल, ठीक है, इंटू dx इक्वल टू 0 वेयर b माइनस ए इक्वल टू एल। जो पीरियोडिसिटी है b माइनस ए इक्वल टू एल, और ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन में क्या चला आएगा हमारा, ये जो इंटीग्रेशन होगा cos 2 पाई nx बाई एल इंटू साइन 2 पाई nx बाई एल इंटू डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, ये 0 होगा हमेशा हमारा ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन के अंडर में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जब इंटीग्रेशन आएगा क्या आएगा, लिमिट a टू b cos 2 पाई nx बाई एल इंटू cos 2m पाई x, यहाँ पर n लिए थे, यहाँ पर m ले रहे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई एल इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 इफ am नॉट इक्वल टू n। और एक इंटीग्रल क्या होगा, cos 2 पाई nx बाई एल इंटू cos 2m पाई x बाई एल इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 कब होगा, जब m नॉट इक्वल टू n, ठीक है। नेक्स्ट और एक लिखते हैं जल्दी से, फ्रॉम a टू b साइन 2n पाई x बाई एल इंटू साइन 2m पाई x बाई एल इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 कब होगा, जो m नॉट इक्वल टू n, इफ m नॉट इक्वल टू n, ठीक है। और एक फार्मूला आ गया, ठीक है, और दो लिखवा देता हूँ, इम्पोर्टेंट है दोनों। ये सब m नॉट इक्वल टू n में था, अभी m इक्वल टू n में दो कंडीशन आ जाएगा। क्या आ गया, जब a इक्वल टू b होगा, जब भी m और n इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों मिलकर तो cos स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा, cos स्क्वायर 2n पाई x बाई एल इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, l बाई 2, ठीक है। एंड इसका क्या आ जाएगा, फ्रॉम a टू b साइन स्क्वायर 2n बाई x बाई एल इंटू डी एक्स इक्वल टू l बाई 2, बोथ अकर्स when m इक्वल टू n एंड l इक्वल टू b माइनस। इतना आपका ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन है, थोड़ा जल्दी से लिख लीजिए। देन हम फोरियर सीरीज का एक्सपेंशन के टर्म में लिखना कैसे लिखते हैं उसको चलेंगे जल्दी से, ठीक है, आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से आगे, जल्दी से फोरियर सीरीज का हम सब फार्मूला लिखवा देंगे, 2 क्वेश्चन करवा देंगे, आपका फोरियर सीरीज खत्म हो जाएगा। देखिए हमारा मोटिव है सिर्फ आपको एक तरीके से कॉन्सेप्ट रिवाइज कराना। अगर कोई कॉन्सेप्ट किसी को पता नहीं होगा, यही पढ़ के अगर अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसे अगर उसका नोट देख रहा तो CUET में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये श्योर है, ठीक है, क्योंकि CUET में ज़्यादा हार्ड नहीं। देखिए हम जो पर्सिवल्स फार्मूला होता है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज आता है, वो सब नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि वो सब नेट में आता है सिर्फ, ओनली और किसी में नहीं आता। नेट में भी बहुत कम पूछता है और किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछता, ठीक है। और आ गया तो छोड़ो, बेकार में क्यों, बहुत टाइम वेस्ट होगा उसको अगर चलते हैं, ठीक है। फोरियर सीरीज, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फोरियर सीरीज ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, ओके, फोरियर सीरीज ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। तो क्या होता है फोरियर सीरीज, लिख लेते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला। एफ एक्स इसको आपको पता है a0/2 प्लस समेसन आई फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ओके, an cos 2 पाई nx बाई एल प्लस bn साइन 2 पाई nx बाई एल, ठीक है,
इंटू इतना हो गया। उसके बाद इनका जो एल क्या है, पीरियोडिसिटी है दोनों का, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, फोरियर सीरीज का फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला आएगा ए एन और ए नोट ए एन बी एन का फॉर्मूला आएगा, उनको लिखा दे रहा हूँ। देखिए आप ए नोट ए एन बी एन का फॉर्मूला, ए नोट और ए एन का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा, मतलब डायरेक्ट एक ही टर्म में याद रखिएगा, ठीक है। और बी एन का अलग, आप कभी भी इंडिविजुअली ए नोट का, ए एन का, बी एन का याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। ए नोट ए एन तो एक साथ याद रख, इसलिए तो ये एक ही टर्म है ना। बच्चे क्या करते हैं पता है, ए नोट का एक बार रटेंगे, ए एन का एक बार रटेंगे, और सब में लास्ट में कन्फ्यूज होके इधर वहाँ उसका इधर फार्मूला, इसका उधर फार्मूला लिख के कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। पर हम वैसे नहीं लिखा रहे हैं, आपको डायरेक्ट लिखा रहा हूँ। जो ए एन का फार्मूला होता है क्या होता है, 2/L फ्रॉम ए टू बी फंक्शन ऑफ x cos 2n पाई x बाई L इंटू डी एक्स। एंड जो बी एन का फॉर्मूला होता है 2/L फ्रॉम ए टू बी फंक्शन ऑफ x साइन 2n पाई x बाई L इंटू डी एक्स, ठीक है। ये कब होता है, एन कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 डट डट डट, यहाँ पर इनके कहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 डट, और एल इंक्लूड होने के लिए वैल्यू क्या है बी माइनस है, ठीक है। देख लीजिए, देखिए एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कीजिए, यहाँ पर एन शुरू हो रहा है 0 से, यहाँ पर एन शुरू हो रहा है 1 से, क्योंकि एन क्यों 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम 0 पुट करेंगे एन के जगह पर तो आ जाएगा एन नोट का वैल्यू, तो ये वाला cos 0 टर्म 1 हो जाएगा, बचाएगा क्या, ए नोट इक्वल टू 2/L फंक्शन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, समझ रहे हैं। तो यही फॉर्मूला ए नोट का आ गया। और हम दोबारा से ए नोट को क्यों पुट करें, यहाँ पर एन इक्वल टू 0 पुट करके दोबारा ए नोट का वैल्यू क्यों, फॉर्मूला क्यों लिखे। हमारे दो फॉर्मूला में सब इंक्लूड हो जा रहे हैं ना, हम तीनों फॉर्मूला क्यों याद करें, समझ रहे हैं। सिंपल है, जितना चीज़ों को सिंपल रखेंगे इतना सिंपल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको पता है, अगर फंक्शन ऑफ एक्स अगर इवन हुआ, ये सब चीज़ें आपको पता है, देन क्या होगा, बी एन का वैल्यू इक्वल टू 0 होगा। इफ फंक्शन ऑफ एक्स ऑड होगा तो क्या होगा, ए एन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। इसलिए फॉर ऑल एन ठीक है। आपको पता है कभी भी फंक्शन ऑफ एक्स अगर इवेन हो गया तो बी एन का वैल्यू 0 हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स अगर ओड हो गया तो ए का सभी टर्म 0 हो जाएगा, एन सभी 0 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन है और 2 कॉन्सेप्ट है, 2 कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद फोरियर सीरीज आपको खत्म हो। देखिए फोरियर सीरीज में इतना ही है, सिर्फ इन फॉर्मूला को लगाना आना चाहिए सिर्फ, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन करवा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाए। आप एक काम कीजिएगा, अगर आपको फोरियर सीरीज का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बोलिएगा तो हम दे ही देंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको फोरियर सीरीज में अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आप सिंपली इसके 10 से 2-4 क्वेश्चन कर लीजिएगा, हो जाएगा, ज़्यादा नहीं 2-4 ही कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से सिर्फ आपको लॉजिक लगा के आ जाएगा। देख लीजिएगा, इसमें से ज़्यादा आपको लगता है बहुत बड़ा बड़ा इंटीग्रेशन हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, पर फोरियर सीरीज बहुत शॉर्टली आंसर आ जाता है अगर थोड़ा सा आप लॉजिक लगाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोरियर सीरीज, ठीक है, फॉर इंटरवल -π to π, ठीक है। अगर -π to π अगर लिमिट है हमारा तो फोरियर सीरीज क्या होगा, अगर -π to π है तो एल इक्वल टू क्या होगा, बी माइनस है, ये होगा ना, तो पाई माइनस पाई कितना होगा 2π, तो 2π हमारा पीरियोडिसिटी आ गया, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन ऑफ एक्स क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस समेसन आई फ्रॉम 1 to infinity फ्रॉम ए एन
cos 2n पाई x डिवाइड बाई एल की जगह पर क्या लिखेंगे 2 पाई प्लस bn साइन 2n पाई x डिवाइड बाई एल की जगह पर क्या लिखेंगे 2 पाई। ठीक है, तो 2 पाई से 2 पाई कटा, यहाँ पर 2 पाई से 2 पाई कटा, बचेगा क्या ए नॉट प्लस समेशन आई फ्रॉम 1 to n an cos nx प्लस bn साइन nx। बहुत सारे बच्चे स्टेट मतलब देखते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये वाले फार्मूले को रट लेते हैं, इस वाले फार्मूले को। ठीक है, और ये वाला फार्मूला पर किसके अंडर आता है, जब हमारा पीरियोडिसिटी जब हमारा इंटरवल -पाई टू पाई होता है, तब क्या होता है पीरियोडिसिटी 2 पाई होता है, तब ये वाला फंक्शन लगता है। और जब 0 to पाई हो गया तब थोड़ी लगेगा ये वाला इक्वेशन, नहीं लगेगा ना, ये वाला फोरियर सीरीज का फार्मूला नहीं लगेगा ना। तो वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा गलती कर लेते हैं, पर ठीक ही है, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा तो आपका ठीक है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, आपका थोड़ा क्लियर हो जाएगा, 1-2 क्वेश्चन हो जाएगा तो आपका मतलब हार्ड हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा इससे। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, जल्दी से कर चलते हैं, एक क्वेश्चन कर देते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। सिंपल है, ज़्यादा नहीं खींचना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा कम है। हम कोशिश कर रहे हैं सभी से थोड़ा थोड़ा फार्मूला रिवाइज आपका हो जाएगा, तो एटलीस्ट एग्ज़ाम में आपका CUET जैसे क्लियर होना चाहिए। हमको बहुत डिटेल्स में नहीं जाना है चीज़ों को। ठीक है, हमारा मोटिव यही है आपका CUET क्लियर हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। और एक क्या क्वेश्चन है, फंक्शन है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x, ठीक है, विच इंटरवल फ्रॉम -पाई टू पाई। ठीक है, ये दे दिया है। तो क्या पूछ रहा है, फोरियर सीरीज निकालने के लिए। तो फोरियर सीरीज निकालने की, ये तो फंक्शन ओड फंक्शन हो गया, तो ओड फंक्शन हो गया तो an का वैल्यू क्या होगा 0, सॉल्यूशन में an का वैल्यू 0 हो गया। तो bn का वैल्यू हमको पता है, फॉर्मूला क्या है 2/l फ्रॉम a टू b फंक्शन ऑफ x साइन 2 पाई nx बाई एल। यहाँ पर l का वैल्यू कितना आएगा 2 पाई, अगर 2 पाई यहाँ पर पुट कर दिए तो क्या आएगा 2/2 पाई फ्रॉम -पाई टू पाई, फंक्शन ऑफ x को क्या लिखेंगे x इंटू साइन 2 पाई कट जाएगा nx इंटू dx, होगा कि नहीं, 2 कटा, तो 1/पाई यहाँ लिख रहे हैं 1/पाई -पाई टू पाई x साइन nx dx। देखिए ये वाला x और साइन nx दोनों ओड फंक्शन है ना, तो दोनों ओड मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे इवन फंक्शन। तो ये वाला फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू, यहीं पर लिख रहे हैं, सॉरी यहाँ पर लिख रहे हैं इक्वल टू 2/पाई फ्रॉम 0 to पाई, ये से लिख सकते हैं ना। आपको पता है ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है साइन nx इंटू dx। ठीक है, अभी ये हो गया। अभी इसको हम बाई पार्ट्स करेंगे, पहले इसको रखेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका इंटीग्रेशन करके इसका डेरिवेटिव कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका बाई पार्ट्स करके आंसर, मतलब यहाँ पर बाई पार्ट्स करके लिख रहा हूँ मैं, देख लीजिए आप, मैच कर लीजिएगा। 2/पाई आ जाएगा, अंदर रहेगा -x cos nx डिवाइडेड बाई n इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई माइनस इंटीग्रेशन स्टार्ट्स -cos nx डिवाइडेड बाई n इंटू dx। ठीक है, ऑल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई और लिमिट। अगर ये देखिए आपका जब 0 to पाई लिमिट पुट करेंगे ना, इसको इंटीग्रेशन के करने के बाद, तो आपको नोटिस कीजिए ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या होगा 0। आपको सिर्फ बाई पार्ट्स करके इंटीग्रेशन करना है और लिमिट पुट करना है सिंपली। ठीक है, तो उसके बाद ये वाला टर्म कितना आ जाएगा देख लीजिए, जब हम पाई पुट कर लेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा bn इक्वल टू कितना आ जाएगा पता है 2/n इंटू -2/n इंटू cos n पाई इतना आ जाएगा। ठीक है, जब इंटीग्रेशन का पुट कर लेंगे आपका फॉर्मूला,
तो मतलब ये लिमिट पुट कर देंगे तो इसका वैल्यू इतना आ जाएगा। और आपको पता है कोस एन पाई का वैल्यू, कोस एन पाई का वैल्यू पता है -1/n, नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर cos पाई का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, -1 होता है। cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। cos 2 पाई का वैल्यू फिर से 1 होता है। तो रेगुलर इंटरवल में एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, इसीलिए -1/n। तो इसका क्या लिखेंगे -2/n -1/n। क्या आया हमारा bn का वैल्यू आ गया, ठीक है। हमारा bn का वैल्यू ये आ गया। तो इसको रखते हैं, बाकी मिटाएंगे, फिर फोरियर सीरीज लिखने की कोशिश करेंगे। देख लीजिए जल्दी से, मिटा रहे हैं हम। इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ बनारस में, ठीक है। तो शुरू करते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए इसको सिर्फ अभी क्या करना है, फोरियर सीरीज के टर्म में लिखना है। इसको रख रहे हैं bn का वैल्यू, क्योंकि हमको bn का वैल्यू चाहिए अभी, ठीक है। तो bn का वैल्यू कितना आएगा, bn का वैल्यू तो पता चल गया। तो फंक्शन ऑफ x कितना आएगा, फंक्शन ऑफ an का वैल्यू तो सब 0 हो गया। तब बचा क्या, देख लीजिए a0 था कितना, a0 फ्रॉम समेशन फ्रॉम 1 to n, समेशन फ्रॉम 1 to n, सॉरी 1 to infinity an cos n pi x to n pi x by l प्लस bn sin 2n pi x by l, यही था ना। तो an का टर्म तो 0 हो गया, ये भला a0 भी 0 हो गया कि नहीं। तो बचा क्या, समेशन i फ्रॉम 1 to infinity bn sin 2n pi x डिवाइड बाई l, l की जगह पर क्या लिखेंगे 2 पाई। तो 2 पाई से 2 पाई गया, बचा क्या, समेशन फ्रॉम i 1 to infinity bn sin nx, यही बचा ना, ठीक है। तो यहाँ पर bn का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो अगर bn का वैल्यू पुट कर दिए तो क्या होगा, देख लीजिए समेशन फ्रॉम 1 to infinity bn का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या होगा -2/n -1 to the power n साइन ऑफ nx, ये होगा ना। सर bn का वैल्यू पुट कर दिए हाँ, ठीक है। जब हम पुट कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए -2 को हम बाहर ले रहे हैं, ठीक है। -2 को हम बाहर ले रहे हैं, बाहर लेने के बाद पुट कर रहे हैं। जब 1 डालेंगे क्या आएगा -sin x आएगा कि नहीं, प्लस जब 2 डालेंगे क्या होगा, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला नीचे 2 आएगा एक, ये बचेगा sin 2 पाई। तो क्या होगा sin 2x, क्या होगा sin 2x/2। उसी तरह का इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगा -sin 3x/3, उसके बाद प्लस sin 4x/4, ऐसे चलाएगा, ठीक है। ऐसे चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए ये वाला हमारा आ गया फोरियर सीरीज, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, सिंपल चीज़ है। उसके बाद वो क्या पूछता है, वो पूछ लेता है अभी इतना आ गया ना, और पूछता है यहीं पर, देखिए हमारा आंसर आ गया, फोरियर सीरीज का एक्सपेंशन आ ही गया, ठीक है। ये हो गया हमारा फोरियर सीरीज का एक्सपेंशन। पर ये पूछने में इतना तक नहीं रुकता, कोई पूछ लेता है ये निकालो, और यहाँ से ये तो डायरेक्ट CUET में नहीं पूछेगा, पूछ सकता है π/4, यहाँ से π/4 का वैल्यू निकालो। π/4 को कैसे लिख सकते हैं, लिखो। तो π/4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमारा फंक्शन क्या था, एक चीज़ नोटिस कीजिए, हमारा जो फंक्शन आपको हम दिए थे, क्या दिए थे, शायद x दिए थे, फंक्शन इक्वल टू x दिए थे। तो हम π/4 जब π/4 सॉरी, ये कुछ बोल सकता है कि फंक्शन ऑफ x एट सम पॉइंट निकालिए, x इक्वल टू π/4, x इक्वल टू समथिंग, ये सब निकालने के लिए बोलेगा आप। तो आप आराम से निकाल ही सकते हैं।
अगर वो पूछे π/4 का वैल्यू निकालो, ये क्या हो गया, x इक्वल टू फंक्शन ऑफ x क्या, अभी वो पूछेगा इसी सीरीज को यूज करके π/4 का वैल्यू निकालो। देखिए तो अगर π/4 चाहिए हमारा, तो x इक्वल टू हमको चाहिए क्या, π/4। अगर x इक्वल टू हमको π/4 चाहिए तो हम क्या करते हैं, देखिए सॉल्यूशन में लिख रहे हैं, यहाँ से फिर से सॉल्यूशन में लिख रहे हैं। अगर x इक्वल टू π/4 चाहिए तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू π/4 पहले हम क्या करेंगे, x इक्वल टू π/2 पुट कर देते हैं। इस साइड में हमको चाहिए x, इस x की जगह पर हमको चाहिए π/4, पर हम क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू π/2 पुट करें। देखिए क्या होगा, π/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 इंटू साइन पाई माइनस साइन π/2 प्लस साइन 2 इंटू π/2 माइनस साइन 3 इंटू π/2 डिवाइड बाई 3, ऐसे चलता रहेगा कि नहीं, चलता रहेगा। तो ये 2 इधर चला गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा, π/4 आ जाएगा ना। तो यहाँ से π/4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए, और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देने, तो क्या ये तो आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा देख लीजिए, 1 आ जाएगा, ये वाला शायद, ये तो 0 हो गया, 2 कट के 0 हो गया, तो ये बचा साइन 3π/2, साइन 3π/2 -1 सॉरी +1 फिर से माइनस हो गया ना, इससे माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस हो गया, तो बचेगा 1 - 1/3। इसके बाद नेक्स्ट टर्म गया 1/5, आप कैलकुलेट करिएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। तो π/4 का वैल्यू जो सीरीज टर्म में ऐसे आएगा। ये अगर आप टेलर सीरीज पढ़े होंगे वहाँ से भी डिराइव हो सकता है, ठीक है। ये वाला सीरीज आपको पता होगा, अब ये वाला तो 9th क्लास में ही अब आपको पता होगा। इसको बोलते हैं क्या पता है, इसको इंडियन मैथमेटिशियन, शायद उनका नाम है माधवन, समथिंग माधवन, ठीक है, वो निकाले थे ये वाला सीरीज, तो इनको बोलते हैं माधव सीरीज, ठीक है। क्या एस माधव या कुछ था नाम उनका, ठीक है। तो इसको बोलते हैं माधव सीरीज, माधव सीरीज, ठीक है, इसको ही बोलते हैं। देखिए आपका फोरियर सीरीज का ये ख़त्म हुआ, मेन कॉन्सेप्ट जो था वो ख़त्म कर लिया हमने। और थोड़ा फोरियर सीरीज का जो ये था, मतलब जो बोलते हैं ना साइन सीरीज, कोसाइन सीरीज, वो कुछ नहीं रहता, सिर्फ आपको मतलब कंफ्यूज करने के लिए देता है। और थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसका भी, तो आपका फोरियर सीरीज लगभग ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉरी गाइज, प्लीज़ रात को देखिए, आपको तो पता है रात को बाहर साउंड इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, जो एक्सटर्नल साउंड आ रहा है। पार्टी हो रहा है उनका, ठीक है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट, हमारा टॉपिक क्या है, फोरियर साइन सीरीज, फोरियर साइन सीरीज, ठीक है। तो फोरियर साइन सीरीज में हमको क्या पता है, सिंपली हमको आपको लिखवा दे रहा हूँ, और क्या देगा, फंक्शन ऑफ एक्स दे देगा विच इज़ गिवन बिटवीन 0 to π, एक्स इज गिवन बिटवीन 0 to π, ऐसे दे देगा, ठीक है। मतलब आपको एक एग्जांपल देकर समझा दे रहा हूँ चीज़ें कैसे आप अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू राइट, पहले 0 से π दे देगा, पर हमको राइट क्या करना है, टू राइट इट बिटवीन π, मतलब -π/2 π, तो राइट फोरियर साइन सीरीज, हमको फोरियर साइन सीरीज लिखने के लिए क्या करेंगे, वी विल एज्यूम, क्या एज्यूम करें हम, फंक्शन जो है ना वो ओड है, फंक्शन इज ओड बिटवीन -π to π, ठीक है।
अगर वो 0 से पाई दे दिया फंक्शन एफ ऑफ एक्स को, पूछा साइन फोरियर साइन सीरीज निकालो, तो उसको राइट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेट्स ले लेंगे जो फंक्शन है वो ओड है -पाई से पाई। अगर ओड है तो उसका क्या ओनली बी टर्म बचेगा, तो फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ बी एन साइन 2 n x बाई एल। हो गया ना। यहाँ पर एल वैल्यू क्या, हम तो पाई टू पाई लिए, तो एल वैल्यू क्या आ गया 2 पाई आ जाएगा, सिंपल। तो इसको यहाँ पर अगर पुट कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा, समेशन बी एन साइन एन एक्स इतना आ जाएगा कि नहीं। और हमको पता है बी एन का वैल्यू कितना है 2/l सम इंटीग्रेशन -पाई टू पाई आ जाएगा, ठीक है, -पाई टू पाई फंक्शन ऑफ एक्स, जो फंक्शन दिया होगा साइन 2 n x बाई एल इंटू डी एक्स आएगा। तो ये वाला फंक्शन ओड है, क्योंकि हम एज्यूम के विल एज्यूम फंक्शन ओड बिटवीन -पाई टू पाई, तो ये वाला ओड है, ये वाला फंक्शन भी ओड है, तो दोनों मिलके इवन हो जाएगा। जब इवन हो जाएगा तो बाहर एक 2 चला आएगा, ठीक है, बाहर एक 2 आ जाएगा। तो 2 देखिए एच एल की जगह पर हम 2 पाई पुट कर देंगे, और यहाँ पर भी 2 पाई पुट कर देंगे। तो 2 पाई पुट करने के बाद ये आ जाएगा 1/पाई, ये आ जाएगा साइन एन एक्स, तो और एक 2 बाहर चला जाएगा। तो होगा क्या, देख लीजिए फाइनल रिजल्ट 2/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई फंक्शन ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। हम एक स्टेप ओमिट किए हैं सिंपली, ठीक है। तो ये हमारा बी एन का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो आप जब भी कैसे क्वेश्चन को अप्रोच कीजिएगा इस टाइप ऑफ मतलब कॉन्सेप्ट को अप्रोच करके फोरियर साइन और कोसाइन सीरीज निकालिएगा, ठीक है। तो अगर मैं फोरियर कोसाइन सीरीज निकालने बोलूँ तो क्या कीजिएगा, वो बोल देगा 0 से x में फंक्शन दे देगा, और 0 से पाई में, और पूछेगा -पाई टू पाई में, तो उसके बाद वो पूछ देगा कि आप फोरियर कोसाइन निकाले। तो आप क्या करेंगे, लेट्स वी विल राइट द फोरियर कोसाइन, वी विल एज्यूम द फंक्शन इज इवेन बिटवीन -पाई टू पाई। जब इवेन हो जाएगा तो क्या होगा, सॉरी गाइज, जब इवेन हो जाएगा तो क्या होगा, जो बी एन टर्म 0 हो जाएगा, ओनली एन रहेगा, तो उस टाइप को आपको एन निकालना होगा, ठीक है। तो सिंपल चीज़ है, आपको कुछ फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, जितना बताया हूँ इसको याद करना है, मतलब एक कॉन्सेप्ट को देखना है, ठीक है। और इसको पुट करके एन बी एन का वैल्यू पूछेगा, निकालना है, देन ठीक है। और एक क्वेश्चन करते हैं, हम इस चैप्टर को यहीं पर रखते हैं जल्दी से। चलिए जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए चीज़ें सिंपल हैं, आपको सिर्फ मन लगा के देखना ही है और कुछ नहीं करना है, चीज़ें बहुत सिंपल हैं। आपको हम सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करवा रहे हैं जल्दी से, क्योंकि हमारे पास टाइम इस महीना ही है, ये महीने के बाद हमारे पास टाइम नहीं है। प्लीज़ देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अगर किसी को ज़रूरत होगा CUET के लिए, कोई प्रिपेयर हो रहा होगा, प्लीज़ इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, काइंड रिक्वेस्ट, आप शेयर कीजिएगा वीडियो। अगर कुछ भी दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम अगर लग रहा है कि प्रॉब्लम की स्टैंडर्ड कुछ ज़्यादा हो रहा है, कम, देखिए ज़्यादा कम तो नहीं हो रहा है, हमको पता है, क्योंकि हम खुद CUET आई ऑल्सो हैव क्लियर्ड CUET, ओके, BHU SU JAM एंड जेस्ट, मैं ये सब क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। आई हैव क्लियर आउट दिस एग्ज़ाम, सो हमको पता है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इतना नहीं आता CUET में, दिस इज़ द रियलिटी, ओके। CUET में इतना स्टैंडर्ड नहीं आता, तो ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इसको रखते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता, आई एम करंटली परसुइंग माई MSc at BHU, ओके। और इतना ही है हमारे बारे में, और कुछ नहीं है, छोड़ो इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, फोरियर सीरीज का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फोरियर कोएफिशिएंट, व्हाट इज फोरियर कोएफिशिएंट A2 in the expansion of function of x equal to mod x from -पाई x to पाई, ठीक है।
क्वेश्चन पूछ रहा है ये -π to π है फंक्शन क्या है mod x, ठीक है। और क्या पूछ रहे हैं, जो a2 का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो हमको पता है a2 का वैल्यू जब निकालेंगे क्या होगा, देख लीजिए डायरेक्ट, जो a2 का वैल्यू होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, डायरेक्ट a2 का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, कैसे लिख लेंगे, देखिए a2 = 2/L फ्रॉम a to b, फंक्शन ऑफ x क्या होगा, mod x इंटू cos 2π, n की जगह पर कितना लिखेंगे 2π, n की जगह पर a2 मतलब n की जगह 2 लिखना है हमको ना, सॉरी हम एक काम करेंगे, हम n का वैल्यू बाद में पुट करेंगे, अभी अगर पुट कर दिए तो हमारा कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। पहले हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद एक मतलब n की जगह पर 2 पुट कर देंगे, 2π nx डिवाइड बाई l की जगह पर क्या पुट करेंगे 2π, ये l इक्वल टू यहाँ पर क्या है पाई माइनस ऑफ -π इक्वल टू 2π, ठीक है। तो 2π कटा इंटू dx, तो यहाँ पर ये एक इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है, दोनों इवन हो गया। तो 2/L की जगह पर यहाँ पर भी 2π पुट करेंगे, 2 कटा, तो 1/π, तो ये तो इवन हुआ ना, तो 2 बाहर चला आएगा, 2/π बचा क्या, फ्रॉम 0 to π, ये तो a की जगह पर -π लिखेंगे, b की जगह पर +π लिखेंगे, ठीक है। 2/π फ्रॉम 0 to π क्या होगा mod x इंटू cos nx dx, यही रहेगा ना। नेक्स्ट mod x तो उठ जाएगा 0 to π पर, 0 to π के अंदर mod x का वैल्यू पूरा पॉजिटिव रहता है, तो 2/π फ्रॉम 0 to π x cos nx dx, यही रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, इसको हम क्या करेंगे, बाई पार्ट्स करके इंटीग्रेशन हम करेंगे, ठीक है। जब बाई पार्ट्स कर लेंगे क्या होगा, डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूँ आपको, 2/π इंटीग्रेशन स्टार्ट फ्रॉम, ये इंटीग्रेशन करने के बाद क्या होगा x sin nx बाई n माइनस इंटीग्रेशन स्टार्ट फ्रॉम sin x बाई n sin nx बाई n dx फ्रॉम 0 to π। देखिए जब भी हम ये वाला लिमिट पुट कर देंगे, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला टर्म 0 हो गया, बचा क्या बाहर 2/π, बाहर 1/, इसका देखो, इसका इंटीग्रेशन होने के बाद 1/n² आ जाएगा, ठीक है। 2/π इंटू 1/n², इसके में बचेगा cos nπ माइनस cos 0, ये बचेगा। नेक्स्ट यहाँ पर लिखवा रहा हूँ इसको, ठीक है, चलिए लिखते हैं। नेक्स्ट क्या होगा 2/n² π इंटू -1 to the power n -1 दैट इक्वल टू, अभी क्या करेंगे, n की जगह पर 2 पुट कर रहे हैं, अभी अगर n की जगह पर 2 पुट कर दिए तो क्या होगा, a2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 कट जाएगा, 1/2π रहेगा, अंदर क्या रहेगा, -1 to the power n -1, ये रहेगा ना। तो n की जगह पर यहाँ पर भी 2 पुट कर देंगे, तो ये वाला 1 -1 कितना आ जाएगा 0, तो a2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ गया कि नहीं, दिक्कत नहीं होगा आपको, सिंपल कैलकुलेशन इंटीग्रेशन से हेल्प है। देखिए सिंपल, जितना हार्ड क्वेश्चन, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, देखिए CUT में इससे हार्ड जनरली नहीं पूछता, ठीक है। अब पूछेगा भी आपका यही कंसेप्ट से हो ही जाएगा। तो देखिए बहुत गर्मी हो रहा है, आपका जो फोरियर सीरीज़ का थोड़ा जो कॉन्सेप्ट था हम बता दिए, कुछ 1-2 क्वेश्चन करवा दिया, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी रिवीजन हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैथमेटिकल फिजिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे ही थोड़ा करके फिनिश कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तक रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय। भाई कोई भी दिक्कत हो रही होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम पूरा कोशिश करेंगे करने के लिए, आपको बताने के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैकेनिक्स तो चल ही रहा है, उसके साथ हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स भी शुरू हो गया, आप अगर सोच रहे हैं कि आपका कोई वीक चैप्टर तो होगा ही, ऐसा तो नहीं होगा, आपका सभी चैप्टर क्लियर है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि CUT में उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, हमको वो वाला पार्ट नहीं आ रहा है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बोलिए कि हमको ये वाला, मतलब जैसे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें पॉइजन्स इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, और लेट्स हमारा इमेज मेथड तो नहीं आता, सॉरी, लेट्स हमें पोटेंशियल निकालने के लिए दिक्कत हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, या मैग्नेटोस्टैटिक्स में हमारा
टॉर्क निकालने में दिक्कत हो रहा है, मैग्नेटिक टॉर्क निकालने में दिक्कत हो रहा है, फोर्स होने वायर निकालने में दिक्कत हो रहा है, तो ये सब पूछिए। सिर्फ जनरल टॉपिक भी बोल दीजिए तो मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो प्लीज़ बताइए कैसे लग रहा है। तो अभी तक रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय। बहुत गर्मी हो रही है। थैंक यू फॉर गाइस, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू, बाय।